मुताबिक 19 फरवरी की रात को तीफी बट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। और जबकि जो उनके भाई हैं गोगी बट, वो अभी पाकिस्तान में ही रूपोश है। लेकिन जो अमीर बलाज था, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान था। इसने कभी अपनी ख़ानदानी दुश्मनी को आगे तकवीयत नहीं दी और हमेशा इसकी कोशिश ये थी कि ये दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो आला कत्ल है वो पुलिस को मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर में एक 4 रोज़ पहले कत्ल हुआ था अमीर बलाज का। अमीर बलाज जो कि टीपू ट्रका वाले का बेटा था। इस कत्ल को 5 रोज़ गुजर चुके हैं। अभी तक इसका जो मुल्ज़मान हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। आज के अपने इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस कत्ल से मुतल्लिक अब तक क्या तफ्तीश हुई है और किन किन पहलुओं पर यह तफ्तीश जारी है और पुलिस ने अब तक इसमें क्या किरदार अदा किया है। नाज़रीन, 4 रोज़ गुजर चुके हैं इस वारदात को। लाहौर में ये जो जब जिस रात ये कत्ल हुआ था, शादी की एक तकरीब में अमीर बलाज को एक कैमरामैन के रूप में आए शख्स ने गोलियां मारकर मौके पर ही जाँ बहक किया था। इसके जो ताने बाने हैं वो तीफी बट और गोगी बट से जाके मिले हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि आज पुलिस को कुछ जो शवाहिद मिले हैं उसके मुताबिक जो तीफी बट साहब हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। अच्छा, अब इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी निकलवाई गई है। उसके मुताबिक 19 फरवरी की रात को तीफी बट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। और जबकि जो उनके भाई हैं गोगी बट, वो अभी पाकिस्तान में ही रूपोश है। तो पुलिस ने इस हवाले से जियो फेंसिंग भी की है हमारी इतलात के मुताबिक, और उस जियो फेंसिंग के ज़रिए जो 500 फ़ोन कॉल्स हैं उनको ट्रेस किया है। और जिसके मुताबिक जो अभी तक जो कोई पुलिस के हाथ कोई ऐसा कोई शवाहिद नहीं लगा जिसके तहत जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्त में आ सके। इसके अलावा इस केस का एक और अहम पहलू वो शूटर है जिसने जो है वो अमीर बलाज पर गोलियां चलाई थी। उस शूटर को तो मौके पर ही कत्ल कर दिया गया था। अब उसकी डेड बॉडी हवाले की गई है उसके अहले खाना के। और वो उसकी 2 साबिका बीवी हैं और लतीफ़ उसका नाम है। और उसकी नमाज़ जनाज़ा भी अदा कर दी गई है। अब पुलिस को इस हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अपनी जो तफ्तीश है उसे मुकम्मल किया है। अभी ये तफ्तीश मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन इसमें पुलिस के हाथ जो अहम सुराग लगा है वो ये है कि तीफी बट की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पुलिस तक पहुंची है। लेकिन ये बात हैरानकुन है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी है और कैपिटल सिटी है पाकिस्तान की। वहाँ से तीफी बट जो है वो फरार हुआ है। और उनकी जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि जब इमिग्रेशन जब की जाती है तो उस दौरान जो फ़ोटो बनाई जाती है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो वहाँ से इत्तलात ये है कि वो इस्लामाबाद से दुबई रवाना हो चुके हैं। तीफी बट के जो भाई हैं गोगी बट, वो इस वक्त पाकिस्तान में रूपोश हैं और अभी तक उनके मुतल्लिक भी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो हाथ नहीं आ सकी है। इस जो कत्ल की जो सबसे अहम चीज़ थी वो था आला कत्ल, जिसकी तलाश थी पुलिस को। अब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो आला कत्ल है वो पुलिस को मिल चुका है। वो कहाँ से मिला है और उसका क्या फ़ायदा होगा और उसको बतौर एविडेंस कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी हम आगे चल के आपको बताएँगे। उससे पहले हम ये ज़िक्र कर लेते हैं कि अमीर बलाज कौन था। नाज़रीन, अमीर बलाज टीपू ट्रका वाले का बेटा था और माज़ी में इनको एक लाहौर के एक बड़े डॉन के नाम से इन्हें जाना जाता था। लेकिन जो अमीर बलाज था, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान था। इसने कभी अपनी ख़ानदानी दुश्मनी को आगे तक़वियत नहीं दी और हमेशा इसकी कोशिश ये थी कि ये दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बिलाखिर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा और अपने दादा और फिर अपने वालिद की तरह उसे भी कत्ल कर दिया गया। यानी 3 नस्लों से ये जो लड़ाई चलती आ रही थी, ये अभी भी जारी है और इसका नतीजा हमने देखा कि 4 रोज़ पहले जो है वो अमीर बलाज को कत्ल किया गया है। लेकिन इसमें जो तफ्तीश है अभी तक पुलिस की जानिब से कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अलबत्ता कुछ अफराद को हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन बाकायदा जो गिरफ्तारी है वो अभी तक किसी भी हवाले से जो है वो गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अच्छा, इस हवाले से जो पुलिस के ज़राए हैं उनकी जानिब से हमें जो मालूमात मौसूल हुई हैं
اس کے مطابق پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو دیگر ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی متعدد چھاپے مارے گئے ہیں، اور جو حملہ آور مظفر ہے اس کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل علاقہ ہے وہاں سے ان سے بھی پوچھ گچھ اس حوالے سے کی گئی ہے۔ جیو فینسنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جیو فینسنگ جو تھی اس علاقے کی گئی ہے۔ جیو فینسنگ بیسیکلی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے تحت جتنے بھی موبائل فونز ہیں اس وقوعے کے دوران اس کو پولیس ٹریس کرتی ہے، اور وہاں سے پھر ملزمان کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ 9 مئی کے کیسز لے لیں یا مینار پاکستان کا وقوعہ جو ہوا تھا عائشہ والا، اس میں بھی پولیس نے جیو فینسنگ سے ملزمان کو ٹریس کیا تھا۔ اب اس حوالے سے اب یہ جیو فینسنگ جو تھی وہ بڑی اہم ہے، اور جو گوگی بٹ کے جو 4 گن مین ہیں وہ بھی اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں، جن سے جو ہے وہ مختلف تفتیش جاری ہے۔ تو اس حوالے سے اب تک پولیس کو کوئی خاطر خواہ کوئی جو لاجیکل اینڈ ہے اس تفتیش کا، وہ ابھی تک وہاں تک پولیس نہیں پہنچی ہے۔ بہرحال تفتیش پولیس کی جاری ہے، تو اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کیس سے جڑی جو فردر ڈیولپمنٹس ہیں جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔